हेलो स्टूडेंट, स्टडी जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे कैलकुलेशन बूस्टर। हम लोग स्टडी कर रहे थे कैलकुलेशन बूस्टर की। 2 सेशन हमने लिया था और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो श्रृंखला है, जो सीरीज़ है, उससे आपके स्पीड बिल्ड हो रही होगी बच्चों, स्पीड बिल्ड हो रही होगी। और इसी श्रृंखला में अब हम करने जा रहे हैं अपनी थर्ड डोज, जिसमें देखते हैं कि हम इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की स्किल्स को सीखेंगे। तो आइए देखते हैं सीआई और एसआई के कुछ इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस को हम कितने आसानी से सॉल्व करने वाले हैं, ये देखेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन पर हम नज़र डालते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन है 3% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का पहले तो एक सिंपल फार्मूला होता है जो मैं बताऊंगा, उसके बाद ये फार्मूला मैं नहीं लिखने वाला। तो अगर 2 ईयर्स का होगा तो हम लिखेंगे a प्लस ए इंटू ए अपॉन 100। अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2a प्लस ए स्क्वायर अपॉन 100, इस तरह से कर सकते हैं। 2a प्लस ए स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है बच्चों, तो इस फार्मूले को आप नोट डाउन कर लीजिए और कोशिश कीजिएगा कि इस फार्मूले का यूज हम ओरली करें, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है 3% CI फॉर 2 ईयर, तो क्या करेंगे, 3 2 जा 6 कर देंगे, प्लस 3 3 जा 9। और जब 9 को हम 100 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो ओरली बता दीजिए क्या आएगा, 0.09 आ जाएगा। तो ये 0.09 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6.09 हमारा आंसर आ जाएगा। एक जीरो मैं यहाँ हटा दे रहा हूँ। तो ये हमारा क्विकली रिस्पांस होगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो फार्मूला आप नोट डाउन कीजिए, 2a प्लस ए स्क्वायर अपॉन 100, 2a प्लस ए स्क्वायर अपॉन 100। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आइए नेक्स्ट करते हैं इसमें बेस्ट क्वेश्चन हम। अगर हमें निकालना हो, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, और हमें निकालना हो 4% CI फॉर 2 ईयर, तो इसको तुरंत कैसे करेंगे बच्चों? इसका आंसर क्या आने वाला मैं बता देता हूँ, 8.16। सर आपने कैसे किया इतना क्विकली? तो देखिए मैंने इस क्वेश्चन को कैसे क्विकली सॉल्व किया। मैंने फॉर्मूले को माइंड में रखा, 4 प्लस 4 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन 100। तो ये पोर्शन क्या हो गया, ये पोर्शन हो गया 0.16, यानी 8.16। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 8.16। तो इस स्टेप को आपको माइंड में कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसी बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा चेंज रहेगा इस क्वेश्चन में। अब देखिए मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन आ गया
14/7% सिंपल इंटरेस्ट बताना है हमें। कितने साल का बच्चों? 2 साल का। तो देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का भी एक शॉर्टकट है मेरे पास, एक फार्मूला है, उसको भी आप नोट डाउन कीजिएगा प्लीज़। तो वो फार्मूला कौन सा है मैं बताता हूँ आप लोगों को। वो फार्मूला कौन सा है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने का एक फार्मूला है 2r+1 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को बहुत ही क्विकली सॉल्व कर देंगे। 2r+1 अपॉन आर स्क्वायर, नीचे क्या है आर स्क्वायर ही रहेगा। तो देखिए ये 14/2/7 है, 14/2/7 है, ये आर स्क्वायर यानी ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 1/7 होता है, 1/7 होता है यानी ये आर है, ये आर है बच्चों। तो नीचे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर 49 आ जाएगा, और 7 2 जा 14 प्लस 1 15 हो जाएगा, 15/49, 15/49। ठीक है बच्चों। तो एक तरीका और भी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मगर ये बहुत ही फास्टेस्ट अप्रोच है। एक दो फार्मूला आपको माइंड में रखना होगा बच्चों, 2r+1 अपॉन आर स्क्वायर। सेकेंड मेथड क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सेकेंड मेथड क्या है, देखिए 7 है तो क्या हो जाएगा, 7 है 2 इयर्स का, तो प्रिंसिपल हमारा क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, प्रिंसिपल 49 हो जाएगा। इसको हम ट्री मेथड से करेंगे तो 49 का 1/7, 49 का अगर हम 1/7 निकालेंगे तो 7 2 ईयर के लिए, ये फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए भी 49 का 1/7, फिर 7 का 1/7 1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट ये आया, देखिए ये क्या आया 1/7 आया। तो 7 7 जा 49, यहाँ से भी हम कर सकते हैं 7 7 जा 49, और 7 + 7 14 और 1 15, टोटल कितना आ गया 15 आ गया बच्चों, 15, और नीचे क्या आएगा 49 आ जाएगा। इससे ऐसे भी कर सकते हैं, मगर आप इस मेथड को अप्रोच कीजिएगा, बहुत ही क्विक मेथड है 2r+1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए हमें निकालना है 16:2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, 16 2/3% निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का। तो कैसे निकालेंगे, तो 16 × 48 2 50, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पहले तो हम पता करेंगे कि ये किसके इक्विवेलेंट है। तो ये जो मिक्स फॉर्म है वो हम देख रहे हैं कि ये 1/6 के इक्वल होगा बच्चों, 1/6 के इक्वल होगा। तो ये आर है, ये क्या है, ये आर है। तो नीचे वाले का स्क्वायर मतलब 36, और 2r, 6 2 जा 12, सेम प्रोसेस 2r+1 अपॉन आर स्क्वायर, 6 2 जा 12 + 1 13, आंसर क्या आ गया 13/36। ट्री मेथड से कैसे करेंगे, प्रिंसिपल 36 है, इसका 1/6 6 और ये 1, देखिए तीनों का योगफल क्या हो जाएगा 6 13 हो गया, और 13/36 ऐसे भी कर लिए, मगर ये अप्रोच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइंड में कैलकुलेट कीजिएगा। इसी पे बेस्ट एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 11:1/9% सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कितने ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए। इसका आंसर मैं लिखता हूँ, ये किसके इक्विवेलेंट है, ये 1/9 के इक्विवेलेंट है। तो नीचे क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा, और ऊपर 9 2 जा 18 + 1 19 आ जाएगा। ये देखिए सिंपल मैंने आंसर लिख दिया। अब कैसे आप करेंगे, ऊपर क्या आता है 2r+1, ये r है, ये क्या है r है, तो r का स्क्वायर हो गया 81, ऊपर क्या है 2r+1 है,
9 टू जा 18 प्लस 1 19 है बच्चों। ठीक है, ऐसे आपको सोचना है और क्विकली रिस्पॉन्स करना है सारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, थोड़ा सा चेंज करते हैं। 10% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2.5 ईयर। देखिए अब इसको डेसिमल में कर दिया है, तो पहले 10% निकालेंगे कितने साल का, 2 साल का। तो पहले हमारा अप्रोच क्या होगा इस क्वेश्चन करने का, पहले 10% निकालेंगे 2 ईयर्स का। ठीक है, तो पहले 2 ईयर्स के लिए हम निकालते हैं, 2 ईयर्स के लिए निकालते हैं 10% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। फिर निकालेंगे 10% कंपाउंड इंटरेस्ट 0.5 ईयर की। तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा, तो 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 1 21 आ जाएगा इसका आंसर। इसका तो डायरेक्ट लागे 21, 21 कैसे आया सर, तो देखिए 10 प्लस 10 प्लस 100 अपॉन 100, ये देखिए ये 1 हो गया। 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 1 21 हो गया। अब देखिए हमें निकालना है 0.5 यानी हाफ ईयर का, तो ये तो 2 साल का है, 2 साल का है भैया 10%। तो 1 ईयर का कितना होगा, 1 ईयर का कितना होगा 5%। 1 ईयर का कितना होगा 5% होगा, तो 21 देखिए बच्चों, अब ये हो गया 21 प्लस 5 प्लस 21 इंटू 5 अपॉन 100। 21 प्लस 5 कितना हो गया 26 हो गया। और ये देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1.05। 1.05 अगर इसमें हम ऐड कर दें, 1.05 इसमें ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 27.05 आंसर आ जाएगा। 27.05 आंसर आ गया। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मगर एक बार आपको क्लियर होगी चीज़ें तो बहुत जल्दी इसका आंसर भी आप निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो इसको देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा कर्सर नहीं आ रहा है नीचे, देखते हैं क्या दिक्कत आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा हमारा, थोड़ा सा चेंज करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 20% 20% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2.5 ईयर। तो देखिए 20% निकालेंगे पहले 2 साल के लिए, तो 20% 2 साल के लिए जब निकालेंगे हम तो आंसर क्या आएगा 20 प्लस 20 40, और 20 इंटू 20 अपॉन 100 4, यानी 44 ये आ जाएगा। ये 44 आ गया बच्चों। अब 20% हाफ ईयर के लिए निकालेंगे, मतलब 10, 44 इंटू 10 अपॉन 100, तो हमारा आंसर क्या होने वाला है 54 प्लस 4 58.4। हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों 58.4। तो ओनली 1 स्टेप और 2 स्टेप में हमारा आंसर आ गया। हमको ये भी स्टेप अपने मन में करना है बच्चों, कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ये स्टेप मन में करें। और विदाउट पेन, ओनली दिस स्टेप रिकमेंडेड, ओनली दिस स्टेप, राइट ओनली दिस स्टेप बच्चों। स्टेप 2 इज इम्पोर्टेंट, तो ध्यान दें स्टेप 2 पर ही हम फोकस करेंगे। स्टेप 1 मन में प्रैक्टिस के लिए अभी हम इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस कुछ स्टेप्स लिख दे रहे हैं जो कि हमारे बच्चे हैं, इनको जो हमारे कमज़ोर साथी हैं
जिनको चीज़ें समझ में देर से आती हैं उनके लिए है ये। कैसे निकालते हैं सर 2 ईयर्स के लिए? तो 2 ईयर्स का फॉर्मूला बताया था 2a प्लस ए स्क्वायर अपॉन 100। 2a प्लस ए स्क्वायर अपॉन 100 से हम 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। चलिए अगर फ्रैक्शन में आ गया फिर क्या करेंगे? नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है 20%, 20% कंपाउंड इंटरेस्ट, 20% सिंपल इंटरेस्ट, 2:2 अपॉन 5 ईयर। तो इसमें क्या चेंजेस हो गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब की चेंजेस आ गया, ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट आ गया। आपके क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, कोई भी चीज़ पैनिक नहीं होनी है। पहली बात तो सिंपल इंटरेस्ट तो और सिंपल होता है। कैसे निकालते हैं? पहले 20 का 2 ईयर्स के लिए निकालते हैं। 20 का 2 ईयर्स, तो 20 का 2 ईयर्स निकालिए। 22 जा 40 हो गया, प्लस फिर 20 का 2:5 ईयर के लिए निकालिए। 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, आंसर क्या आ गया बच्चों? 48। तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है, या आपको क्या करना है? 20 इंटू 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, 12 अपॉन 5, 5 4 जा 20। ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रही होगी सारी चीज़ें। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे आप उसको लिख लीजिए। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके कैलकुलेशन को ये इन्हेंस करेगा, इंक्रीज करेगा बच्चों, इसलिए इसे सीरियसली पढ़िए और एक दो बार अपने कॉपी पे लिखिए। थोड़ा डिजिटल बोर्ड का अभाव है, इस वजह से आप इसी पे सीख रहे हैं नोटपैड पर, तो प्लीज़ कॉपरेट कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। मटेरियल में कोई कमी नहीं है बच्चों। हाँ, अगर आपको 20% कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2:2 अपॉन 5 ईयर, तो देखते हैं कैसे करेंगे। पहले तो 20% निकालेंगे 2 ईयर का, हम पहले भी निकाल चुके हैं, ये 44 आता है। अब 2.5 ईयर का निकालेंगे बच्चों। 2.5 ईयर का कैसे निकालते हैं? 20 इंटू 2/5, 5 4 जा 10, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर 8 ले जाएंगे, प्लस 44 इंटू 8 अपॉन 100। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 44 प्लस 8 कितना होता है? 52 होता है। और 8 4 जा, देखिए यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 प्लस 3 35, डिवाइड करेंगे तो 3.52 हो जाएगा। यहाँ प्लस 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? प्लस 3 ऐड कर दिए तो 55 हो गया। 55.52 ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को देख लीजिएगा। पहले 20% हमने 2 ईयर्स का निकाला, फिर 20% 2.5 ईयर का निकाला। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं, आप प्रैक्टिस करके इसका आंसर बताइए। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? 10% कंपाउंड इंटरेस्ट कितने साल के लिए? 2:2 अपॉन 5 ईयर्स के लिए। तो पहले हमारा जो अप्रोच रहेगी क्या होगा? 10% निकालेंगे कितने साल के लिए? 10% निकालेंगे, 10% निकालेंगे 2 ईयर्स के लिए, और फिर 10% निकालेंगे 2/5 ईयर्स के लिए। तो 2 ईयर्स के लिए निकालते हैं तो कितना आएगा? 21 आएगा बच्चों। और 10% निकालते हैं 2/5 ईयर्स के लिए, ये आ गया 4। 21 प्लस 4 प्लस 21 इंटू 4/100, तो 25 हो गया बच्चों। और ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 अपॉन 100 करेंगे तो 0.84 हो जाएगा। 0.84 हो जाएगा, यानी 25.84, 25.84, 25.84 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10
क्वेश्चन नंबर 10, 15% बताइए बच्चों। कंपाउंड इंटरेस्ट कितने ईयर का, लिए 2:2/5 ईयर्स के लिए बताइए। ये आपको करना है। कैसे करेंगे, तो पहले 15% निकालेंगे 2 ईयर्स के लिए, तो 15 + 15 कितना हो गया, 30 हो गया। और 15 जा होता है 225, 100 से डिवाइड करेंगे तो 2.25 हो जाएगा। 30 + 2.25, 32.25। ठीक है। अब हम निकालेंगे 15% कितने ईयर्स के लिए, 2/5 ईयर्स के लिए। 5 से कट कर दीजिए, 3 2 जा 6 हो जाएगा, +6 प्लस 32 × 25 × 6/100। सॉल्व कीजिएगा और आपका आंसर आपके सामने होगा बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 और सेम अप्रोच जैसे लगाते आ रहे हैं वैसे करेंगे, मगर अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम 3 इयर्स के लिए करेंगे। अब हम 3 इयर्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। अभी तक हमने 2 इयर्स का क्वेश्चन देखा, अब हम देखेंगे 3 इयर्स के लिए। तो 3 इयर्स के लिए अप्रोच क्या होती है, a³ होता है, फिर a³ के बाद 3a² होता है, और फिर 3a होता है, बीच में डेसिमल। तो a³ 3a² और 3a, इस चीज़ को याद रखना है बच्चों आप लोग को। क्वेश्चन क्या है, 2% सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, कितने साल के लिए, 3 इयर्स के लिए। 2% सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 3 इयर्स के लिए। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस फार्मूले से। इसको हम ए एज्यूम कर लेंगे कि ये क्या है, ए है। ये बता देते हैं कि बच्चों क्या है, ये ए है। तो a³ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये 0 ऐड कर देंगे, ये 12 कर देंगे, दशमलव लगा देंगे, और 2 3 जा 6 कर देंगे। ये हमारा आंसर हो गया 6.1208। सिंगल स्टेप, ओनली वन स्टेप में हमने आंसर बता दिया, ओनली वन स्टेप में। सारा जो प्रोसेस था वो माइंड में था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, 3a.3a² और a³, यही इसका मंत्र है बच्चों। अगर आपको ये याद है तो आप ये सारे क्वेश्चन को माइंड में कर लेंगे, विदाउट पेन और पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं और सेम इसी प्रोसेस से करेंगे। 3% कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमें, कितने साल का, 3 साल का। आंसर बताइए। तो पहले a³, 3 3 जा 27, फिर 3a², 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, फिर 3a, 3 3 जा 9, 9.2727। इसका आंसर आ गया 9.2727 बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 13 होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, आइए देखते हैं और करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, 4% कंपाउंड इंटरेस्ट 3 ईयर का। फार्मूला में फिर से लिख देता हूँ, a³ 3a² और 3a। चलिए 4 का क्यूब कितना होता है, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, डेसिमल लगाए, 4 3 जा 12। यही आंसर हो गया बच्चों हमारा। तो एक लाइन में आंसर आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा चेंजेस है उसमें। 16/2/3% कंपाउंड इंटरेस्ट कितने साल के लिए निकालना है हमें, 3 साल के लिए निकालना है। 3 इयर्स निकालना है बच्चों, 3 साल के लिए निकालना है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। तो देखिए 16/2/3 को हम लिख सकते हैं 16 3 जा 48,
48 प्लस 2 50, 50/3 इंटू 100, ये किसके इक्विवेलेंट होगा? 1/6 के इक्विवेलेंट होगा। 1/6 के इक्विवेलेंट होगा, मतलब अगर ये 6 है तो 6 + 1 7, यानी 7/6 लिख सकते हैं इसको। 3 साल का है तो ऊपर क्यूब लगा दीजिए। 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 127 का है बच्चों। 127 का डिफरेंस है, तो 127/216, 127/216 आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 5% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3.5 ईयर। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट लिखा रहेगा तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। कैसे? 5 इंटू 3.5 कर देंगे, 17.5 हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें और कुछ नहीं करना है। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंस पर होगा। डिफरेंस पे होगा कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर एंड 3 ईयर। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा। 2 ईयर के लिए एक फार्मूला बताऊंगा मैं आपको। 2 ईयर के लिए बच्चों एक फार्मूला बताऊंगा मैं। 2 ईयर के फार्मूले को कैसे सॉल्व करेंगे? तो r² / 100 क्या कर देंगे? r² / 100 कर देंगे। ये 2 ईयर्स के लिए है। 2 ईयर्स के लिए r² / 100। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का? 2 साल का। चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 15%, 2%, 2% कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है 2 साल का। तो क्या होगा बच्चों? 2 2 जा 4 हो जाएगा और अपन 100 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 0.04 हो जाएगा। ठीक है, 0.04 ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 17। अगर पूछे 3% फॉर 2 ईयर, इसका आंसर क्या होगा? 3 3 जा 9 हो जाएगा। 0.09 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी चीजें। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं बच्चों। डोज 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं और देखते हैं 3 इयर्स के लिए। अब डिफरेंस बताएंगे 3 इयर्स के लिए। इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। तो 3 ईयर के लिए क्या है बच्चों इसमें फार्मूला? ध्यान से देखिएगा। 3 इयर्स के लिए फार्मूला था हमारा, एक था a³ 3a² और 3a, ये था ना बच्चों। तो 3, तो इसमें क्या करते हैं, जो डेसिमल के पहले है 3a² / a³, ये हमारा डिफरेंस होगा। ये हमारा डिफरेंस होगा कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। चलिए देखते हैं। 2% फॉर 3 ईयर, 2% कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर के लिए हम कैसे करेंगे? तो 3a² और a³, 2 2 जा 2 का क्यूब निकालिए पहले और फिर 3 × 2 का स्क्वायर निकालिए।
तो 2 का क्यूब होता है 8, 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो 0.1208, 0.1208 ये हमारा आंसर हो जाएगा 3 ईयर के डिफरेंस के लिए। और क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। इसको हम ओरली करने का प्रयास करेंगे बच्चों, और आप भी मेरे साथ साथ करिए। 3% कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, तो 3 3 जा होता है 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 0.2727, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अच्छा, एक क्वेश्चन और इस तरह का मान लीजिए आ गया एग्जाम में, 11:1/9% फॉर 2 ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए बताना है। तो ये 1/9 का मतलब हो गया 1/9, 1/9 2 साल की बात कर रहा है तो स्क्वायर कर दीजिए 1/81, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, 18, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्रृंखला थी है, और उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे भी होंगे इसको अच्छे तरीके से। अगर 9:1/11% है तो फॉर 2 ईयर्स के लिए हमें बताना है, फॉर 2 ईयर्स के लिए बताना है। तो इसकी वैल्यू होती है 1/11, 2 ईयर्स की बात कर रहा है तो 2 पावर लगा दीजिए 1/121। आंसर क्या आ गया 1/121। ठीक है बच्चों, 1/121। चलिए इसी पे बेस्ड थोड़ा सा एक 3 ईयर्स के लिए बारे में बात करेंगे और सेशन को एंड करेंगे इसके बाद। अगर पूछ ले कि 9:1/11% कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, बताइए तो कैसे करेंगे। तो ये किसके इक्विवेलेंट है, पहले बात तो ये 1/11 के इक्विवेलेंट है। तो ये 11 का क्यूब निकाल लीजिए बच्चों, डिनोमिनेटर में क्यूब निकाल लीजिए, तो ये 133 हो जाएगा। और ऊपर क्या होगा, ऊपर देखिए 11 होगा, फिर 11 का डबल 22 होगा, और फिर 1, तो 11 22 33, 33 + 1 34, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कैसे आया देख लेते हैं फिर से। 1331 हमने एज्यूम कर लिया प्रिंसिपल, तो इसका 1/11 कितना होगा, 11 का डबल 22, और 11 का फिर 1/11 टाइम्स 1, तो ये हो गया 34। तो 3 साल का डिफरेंस आ गया 34:1331। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन समझ में आ रहा होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट सेशन पे हम डोज 4 के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।